नमस्कार। आज विचार मंथन का विषय रहेगा प्रसन्न रहने के 7 सूत्र। ये विचारधारा रमेश पोखरियाल निशंक जी की रचना सफलता के अचूक मंत्र में से निसृत है। तो शुरू करते हैं। प्रसन्न रहने के 7 सूत्र। प्रत्येक अनुकरणीय बात से सीखें, अपने समय का सदुपयोग करें। यदि दूसरों से ईर्ष्या ना करें तो आप और अधिक प्रसन्नता पाएंगे। सभी लोग अपने जीवन में ना जाने क्या क्या ढूंढते रहते हैं। जीवन से ना जाने क्या पाने की आशा रखते हैं। यह सोचते हैं कि अगर हमें यह हासिल हो गया तो हम जीवन भर सुखी रहेंगे। लेकिन इस चक्कर में हम छोटी छोटी खुशियां मुट्ठी से रेत की तरह फिसल जाती हैं। अगर हम अपनी सोच को बदल लें तब हमारे जीवन में प्रसन्नता का समावेश हो सकता है। आप सदा ध्यान रखें कि सदा प्रसन्न रहना आपके व्यक्तित्व को अधिक प्रभावशाली बना सकता है। सोचिए, आपके जान पहचान वालों में आपको किन से मिलना अधिक अच्छा लगता है? उनसे जो हमेशा मुंह बनाए रखते हैं या फिर उनसे जो प्रसन्न दिखते हैं? गीता में भी श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, त्याज्य न धैर्य विधुरे पे काले। अर्थात कैसा भी समय हो उसमें व्यग्र और चिंतित न होकर प्रसन्नता और धैर्य से हमें व्यवहार करना चाहिए। तो रमेश पोखरियाल निशंक जी ने अपनी रचना सफलता के अचूक मंत्र में प्रसन्न रहने के 7 सूत्र बताए हैं, जिसमें से पहला सूत्र है प्रसन्न रहने का अधिकार। अगर आप यह सोचते हैं कि इस जीवन में मेरे लिए खुशी है तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। आप वाकई प्रसन्न नहीं रह सकते। आप स्वयं को जिस तरह का संदेश देते हैं आपका जीवन उसी तरह ही चलने लगता है। अगर आप स्वयं को प्रसन्न रहने का हकदार नहीं समझते तो भला आप कैसे प्रसन्न रहने की आशा कर सकते हैं? इसलिए उचित यही होगा कि आप अपनी सोच बदलें। खुद से कहें कि आप प्रसन्न रह सकते हैं और आप आज भी प्रसन्न हैं। सकारात्मक सोच बुरी से बुरी स्थितियों में भी हमारा हौसला बनाए रखती है। अगर काम की बात हो तो कम से कम इससे हम अपने काम में खुशी तलाश सकते हैं। अगर हमें प्रसन्न रहने का अधिकार है तो दूसरों को भी प्रसन्न रहने का अधिकार है। दूसरा सूत्र निशंक जी ने जो बताया है वो है स्वीकारें जैसे भी हैं आप। स्वीकारोक्ति, बिना यह सोचे कि आप कैसे हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं या आकर्षक हैं। नहीं, आप जैसे हैं उसे प्रसन्नता से स्वीकारें। यह भी माने कि जो कुछ भी आप कर सकते हैं वह अच्छे से अच्छा और सर्वश्रेष्ठ भी हो सकता है। सहस्त्राब्दी के महानायक के रूप में विख्यात फिल्म अभिनेता अमिताभ बच्चन जी को कौन नहीं जानता। उनको आकाशवाणी से इसलिए अस्वीकार कर दिया गया क्योंकि उनकी आवाज बहुत भारी थी। बाद में आवाज के बल पर मनोरंजन की दुनिया में अमिताभ बच्चन जी ने झंडे गाड़ दिए। अमिताभ बच्चन जी जैसी आवाज किसी और व्यक्ति के साथ तुलना ही नहीं की जा सकती। इसी तरह से फिल्मों में पौरुष का प्रतीक माने गए अमिताभ बच्चन जी के समकालीन धर्मेंद्र को कई फिल्म निर्माताओं ने इसलिए ठुकरा दिया था
कि यह खिलाड़ी जैसे दिखते थे। इन दोनों कलाकारों ने अपने साक्षात्कारों में स्वीकार किया कि उन्हें भी अपनी क्षमता और व्यक्तित्व पर संदेह नहीं हुआ। वे अपने काम में सदा 100% देते रहे। तो कहते हैं आप जैसे हैं उस तरह से अपने आप को स्वीकार कीजिए। ये प्रसन्न रहने का दूसरा सूत्र है। तीसरा प्रसन्न रहने का सूत्र है कि जहां भी रहें प्रसन्न रहें, हर स्थान पर प्रसन्नता बिखेरें। आपके प्रसन्न रहने का तात्पर्य है कि यह मानना कि आप जहां भी हैं वहां आराम से हैं। आप नहीं जानते कि आपके जीवन के कल का प्रारंभ कैसे होने वाला है। इसलिए आज जिस स्थिति में हो, जहां भी हो, खुश रहो। भविष्य में क्या होने वाला है यह कोई नहीं जानता, लेकिन भविष्य की चिंता में आज मिलने वाली छोटी छोटी खुशियां हाथ से धो ना बैठें। तो हम जहां भी रहें, जिस स्थान पर रहें, जिस स्थिति में रहें, हमें प्रसन्न रहने की कोशिश करनी चाहिए। चौथा सूत्र है पहचाने अपने जीवन मूल्य। आपके भी मन में कभी जिंदगी से कुछ अलग पाने की, कुछ अलग करने की चाह जागी होगी। अगर आपका जवाब है तो बहुत बार मगर आप नहीं कर पाए, तो इसमें दुखी होने की कोई बात नहीं है। ऐसा उत्तर देने वाले आप अकेले नहीं हो। दुनिया भर में आप जैसे अनगिनत लोग हैं। दौड़ भाग वाली जिंदगी जीने वाले लोग, जिनके पास अपने लक्ष्य और छोटी छोटी इच्छाओं को पूरा करने का समय भी नहीं है, पर वे जीवन भर इस बात का खेद नहीं करते कि वे अपनी सारी इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाए। आप भी इस तरह से सकारात्मक सोच अपनाइए। अपने जीवन के मूलभूत मूल्यों में से आप किसे कितना बड़ा मानते हैं, उन्हें किस तरह से आंकते हैं, उन मूल्यों में आपकी क्या प्राथमिकता है, यह आप पर निर्भर करता है। आपको तय करना है कि आप अपने जीवन मूल्यों को किस तरह निभाते हैं। जिस दिन आप जीवन को अर्थपूर्ण ढंग से जीना सीख जाएंगे, प्रसन्नता उसी पल से आपकी झोली में सिमट जाएगी। अपनी उत्सुकता को ऊंचे स्तर पर रखने वाला व्यक्ति शांत बैठकर सोच विचार करने, पढ़ने, सीखने के कामों में जीवन का अर्थ पा सकता है। जबकि लोगों के बीच में स्वीकारे जाने को, अधिक आंकने वाले को, उत्सुकता को कुछ खास न मानने वालों को, किताबों से भरी जिंदगी के बजाय लोगों से घिरी जिंदगी अधिक अर्थपूर्ण लगती है। अर्थपूर्ण जीवन वास्तव वह है जिसमें से आप दिखावे को निकाल देते हैं, सिर्फ उन बातों पर नजर डालते हैं जो जरूरी होती हैं और फिर उनके अनुसार अपना जीवन जीते हैं, ना कि दूसरों को आवश्यक लगने वाली चीजों के अनुसार। आपके जीवन मूल्य क्या हैं? आप उन्हें कैसा निभाते हैं? आप किसे कब किस समय क्या प्राथमिकता देते हैं? यही आपके जीवन मूल्य हैं। तो आपको जीवन मूल्यों की पहचान करनी है। पांचवा सूत्र है अपने जीवन को सराहें, अपने जीवन की सराहना करें। आनंदित रहने के लिए अपने जीवन की उपलब्धियों की सराहना करना सीखें। फिर चाहे वह आपका अच्छा स्वास्थ्य हो, नौकरी हो, अच्छा रहन सहन हो, घर हो, प्रतिदिन के भोजन के प्रबंध की चिंता न होना हो, परिवार का पूरा सहयोग हो, प्यार मिलना हो, ये सब बातें आपके जीवन में हैं, तो आपको अपने जीवन के प्रति आभारी होना चाहिए। इन्हीं सब मापदंडों से आप प्रसन्न भी रह सकते हैं। यही नहीं,
कि जो नहीं है उसका शोक मनाते हुए दुखड़ा रोते रहें, बल्कि जो जीवन से आपको मिला है उसके आभारी हों। साथ ही आप वर्तमान में जिए। अक्सर जब शोध किए जाते हैं तो शोध का जो परिणाम हमारे सामने आता है कि अधिकांश लोग अपने अतीत में जीते हैं और कुछ प्रतिशत लोग हैं जो कि भविष्य में जीते हैं। केवल 5% लोग ऐसे हैं जो अपने वर्तमान में जीते हैं। तो हमें अपने वर्तमान को ही अपना समझना चाहिए, वर्तमान में ही जीने का प्रयास करना चाहिए। अगर किसी को यह पता है कि उसके जीवन के सिर्फ 90 दिन बचे हैं, तो वह उन दिनों को बेहतर बनाने और जीने में समय लगा देता है। लेकिन ऐसे व्यक्ति जिसे यह नहीं पता कि वह दूसरे ही दिन इस दुनिया से चला जाएगा, यह भविष्य की सोच में अपने वर्तमान को उत्तम नहीं बना पाता। इसलिए कल किसने देखा, यह सोचें और अपने वर्तमान में जीते हुए अपने आज को बढ़िया और सुदृढ़ बनाएं। आपको जैसा जीवन मिला है उसमें खुश रहें, उसे स्वीकारते हुए अपने जीवन को आनंदमय बनाएं, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि आपकी हंसी किसी की खुशी का कारण बन सकती है। खुद को महत्व देना सीखिए, अपनी खुशियों के लिए आप खड़े हो जाइए, अपने जीवन की सराहना कीजिए। जैसा जीवन हमें मिला है उस जीवन की हमें सराहना करनी चाहिए। डॉक्टर निशंक जी ने प्रसन्न रहने का छठा सूत्र बताया है, सहायता की मांग। सहायता भी मांगे। अपनी समस्याओं का निवारण हमेशा स्वयं ही करने का प्रयास ना करें। आपकी जो समस्या है उसे दूसरों के साथ बांटें, मदद मांगें, कुड़ कुड़ कर ना जिएं। इस तरह आप अपनी समस्या का निवारण कभी भी नहीं कर पाओगे। दूसरा संभवतः आपको बेहतर और अच्छा रास्ता सुझाएं, इसलिए सहायता मांगने में कभी भी पीछे ना रहें। सहायता किसी भी तरह से किसी से मांगी जा सकती है। कई बार व्यक्ति इस परेशानी में होता है कि जब उसे सिर्फ नैतिक सहयोग की जरूरत होती है, जब वह स्वयं को दे ही नहीं सकता, तो ऐसे में आप दूसरों का सहयोग लें। आवश्यकता होने पर दूसरों को अपने जीवन में जोड़ने की कोशिश कीजिए। हम में से अधिकतर लोग दूसरों से मदद मांगने में झिझक महसूस करते हैं, क्योंकि हम दूसरों पर अनावश्यक बोझ नहीं डालना चाहते। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आपसे कोई सहायता मांगे तो क्या आप नहीं करेंगे? यदि आप सहायता मांगने पर किसी की मदद कर सकते हैं, तो आप भी आवश्यकता पड़ने पर किसी से मदद मांग सकते हैं। हमें अवश्य अपने जीवन की समस्याओं का हल ढूंढने के लिए दूसरों से सहायता की मांग अवश्यमेव करनी चाहिए। सातवां सूत्र है शुभ क्रिया। दूसरों के लिए अच्छा करें। किसी दूसरे के लिए कुछ काम करने के बाद आपको जो प्रसन्नता मिले, वास्तव में वही जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। फिर चाहे आप किसी वृद्ध को सड़क ही क्यों ना पार कराएं, अपने बाद आने वाले के लिए दरवाजा ही पकड़ कर रखें, किसी को बैठने के लिए सीट दे दें। छोटी छोटी चीजें आपको पल पल की खुशी दे सकती हैं, बल्कि ये सारी खुशियां आपके वर्तमान में रहती हैं, ना कि भविष्य में। तो हमें वर्तमान में जीने का प्रयास करना चाहिए और वर्तमान में ही हम दूसरों के लिए अच्छा कर सकते हैं। शुभ क्रिया हमारे जीवन का मूल मंत्र है। वास्तव में प्रसन्न रहने का यही एक मकसद है कि पहले आप अपने वर्तमान को आनंदमय बनाइए,
कल किसी ने नहीं देखा। अगर आप अपनी समस्या के बारे में हर पल नहीं सोचेंगे तो अपने आप ही वह छोटी और महत्वहीन हो जाएगी। तो फिर देर किस बात की है? आप आज से ही अपने वर्तमान को संवारिए। जैसा जीवन मिला है उसे स्वीकार कीजिए। हर पल, हर क्षण को आनंदित होकर जीना सीखिए। महात्मा गांधी जी ने भी यही कहा था कि हमें खुशी तब मिलेगी जब आप जो सोचते हैं, जो कहते हैं, जो करते हैं उसमें सामंजस्य हो, तो हम अवश्यमेव आनंद की स्थिति तक पहुंच सकते हैं। आनंद का क्षण और अन्न का कण कभी मत छोड़िए। जहां मिले, जब मिले, जैसा मिले, जितना मिले उसको लेते रहिए। अपने आंचल में आनंद को समेटते रहिए। वक्त आपका है, चाहे तो सोना बना लो या चाहे तो सोने में गुजार दो। बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। यही प्रसन्न रहने का मूल मंत्र है। और डॉक्टर निशंक जी ने प्रसन्न रहने के 7 सूत्र हमारे समक्ष प्रस्तुत किए हैं, जो कि हमारे जीवन का मार्गदर्शन कर सकते हैं। तो इन्हीं सूत्रों के साथ ही हम प्रसन्न रहने की आदत डाल सकते हैं। इसी आशा के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।